हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, हमारा साइक्लिक टेस्ट हुआ 30 मार्क्स का। टाइम रहा 1 घंटे का और आप सभी के लिए पहली बार आपने 9th का पेपर लिखा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे को मैं बताना चाहती हूँ। हमारा हिंदी का पेपर 3 सेक्शन में बँटा होता है। तो सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा, जिसमें हम प्रस्ताव लेखन लिखते हैं। प्रस्ताव लेखन के 3 प्रश्न होते हैं और उसमें एक कहानी भी होता है। और कई बार हम क्या करते हैं, कभी-कभी उसको बहुत बड़ा लिखने की कोशिश में कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हम काफ़ी बड़ा लिख दें और उसमें हमारा बाकी पेपर सफ़र करता है और वो छूट जाता है। या हम आंसर बहुत छोटे-छोटे लिखने लगते हैं फिर। तो इसलिए सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि अगर 250 वर्ड्स लिखा है तो आप डेढ़ 2 पेज तक आप लिखिए। और इसका वेटेज बोर्ड में 15 मार्क का रहता है, लेकिन यहाँ पे 10 मार्क दिया गया है क्योंकि समय उतना है तो उतना उस हिसाब से आपको लिखने के लिए कहा गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लीजिए आप, तो पहला टॉपिक है कि वर्तमान युग में जो है रिश्ते-नातों की अहमियत। अब बच्चा वर्तमान युग में रिश्ते-नाते की अहमियत के बारे में खुद के अनुभव से लिखने लगता है। नहीं बच्चों, अगर प्रस्ताव लेखन लिखना है, तो अनुभव की बातों के साथ-साथ आपका ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। आपका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा, तब लिखेंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तो मनुष्य जब बना तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो हमेशा लोगों में रहता है, तो रिश्ते-नातों की अहमियत उसके लिए ज़्यादा अब होती है। और इसी तरह से देखा जाए तो अब इसको हमें एक बॉक्स की तरह नहीं लिखना है। इनको पैराग्राफ में स्टार्ट अच्छा हो, इम्प्रेसिव हो, बीच में आप लिखें तो ऐसे शब्द या ऐसी चीज़ें मत लिखिए कि आपको लगेगा कि बीच में हम कुछ भी लिख दें और टीचर उसे ध्यान नहीं देगा। पर बच्चों ऐसा नहीं होता। अब टीचर भी पहले बीच में पढ़ता है कि बच्चा कहीं बीच में इधर-उधर की चीज़ें तो नहीं लिखा। मान लीजिए आपने शुरुआत बहुत अच्छा लिखा हो और टीचर ने बीच में से पढ़ना शुरू किया, तो आपका इंप्रेशन वही खराब हो जाता है। तो जो कंटेंट हो प्रॉपर लिखिए, इधर-उधर की बातें मत लिखिए, पहली बात। और उसको कंक्लूज़न का लास्ट पैराग्राफ भी काफ़ी इम्प्रेसिव और अच्छा हो कि आपने ये निबंध लिखा, आपने क्या समझा, क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। और इसी में आपका दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, पैराग्राफ आपके सामने है कि कई पैराग्राफ हैं। कम से कम हम तो निबंध में 5 पैराग्राफ बोलते हैं कि आपको लिखना चाहिए। नहीं कई बार आप 5 पैराग्राफ लिखो, एटलीस्ट 3 से 4 पैराग्राफ तो आप ज़रूर लिखो। जैसे आज के खेलों में फैला भ्रष्टाचार, आप जानते बहुत कुछ हैं, पर लिखते समय आप समझ नहीं पाते क्योंकि शब्दों का ज्ञान कम होता है। आप विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी अनेक शब्दों के लिए ये शब्द पढ़ते ज़रूर हैं, पर आप क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम में इसका वेटेज है 1 मार्क, तो हम इस पे ज़्यादा फ़ोकस क्यों करें? नहीं बच्चों, उस पे अगर आप फ़ोकस करोगे, तो आपके पास शब्द का समूह होगा और उन शब्दों का उपयोग आप इन सारी चीज़ों में ज़रूर कर पाओगे। अब इसको भी सेम उसी तरह आपको लिखना है, पैराग्राफ बदलते जाना है और कंक्लूजन के समय लास्ट पैराग्राफ भी आपको काफ़ी इम्प्रेसिव लिखना है। अब आपको तीसरा टॉपिक जो त्योहारों पर है, उसे भी सेम उसी तरह से लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले टॉपिक के विषय में समझाया था। अब कई बार देखिए, जो स्कॉलर बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको लिखने की प्रैक्टिस है, जिनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, वो तो निबंध लिखते हैं। प्रस्ताव लेखन में वो टॉपिक प्रस्ताव लेखन का ही लेते हैं ज़्यादा करके। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हिंदी थोड़ा वीक होता है। तो वो फिर क्या करते हैं बच्चों? उन्होंने कहानी कहानी का सिलेक्शन करते हैं। कहानी का चुनाव करेंगे और वो सोचते हैं कि कहानी में हम कुछ भी लिख देंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे, तो भी हमें मार्क्स मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो टाइटल दिया है कि मान लीजिए टाइटल है परिश्रम ही सफलता का सोपान है, तो कई बच्चे ये टाइटल का मतलब ही नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हिंदी के पेपर के 1 दिन पहले हमने बुक खोला और पढ़ना शुरू किया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम प्रोज़ पढ़ेंगे, फिर पोएम पढ़ेंगे, फिर एकांकी पढ़ेंगे, ग्रामर तो हम पढ़ेंगे ही नहीं और निबंध तो हम सोचते हैं हमको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो परिश्रम ही सफलता का सोपान है, यानी मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। तो मेहनती इंसान ही जीवन में सफल होता है, ऐसा ही कहानी आपको लिखना है। इससे रिलेट करने वाला ही कहानी लिखना है। तो कहानी लिखते समय आपके काल परिवर्तन का बड़ा उपयोग होता है। जिसमें आपने भूतकाल पढ़ा है, तो मोस्टली कहानियाँ सब सारी कहानियाँ भूतकाल की होती हैं, कहानी वही। तो भूतकाल आपका अच्छी तरह से तैयार है, तो सेंटेंस प्रॉपर और बहुत अच्छी तरह फ्रेम कर पाओगे। इसमें भी आप पैराग्राफ बदलते जाओगे, सेंटेंस अच्छी तरह से लिखोगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है टाइटल दिया है और इधर इन्वर्टेड कॉमा डबल और उधर इन्वर्टेड कॉमा डबल लगाया है, अंडरलाइन लगाइए, 1-2 लाइन छोड़िए, फिर उसको अच्छी तरह से लिखिए। तो इससे क्या होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। कहानी भी देखिए पैराग्राफ चेंज हुआ। अब आपका कहानी का अंत देखिए। अंत में क्या आपने देखा इसमें कि जब जो कहानी हमने पढ़ा तो कंक्लूजन क्या दिया है कि सदा याद रखो कि परिश्रम ही सफलता का सोपान है, यानी परिश्रम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर ये तर्क देते हैं आप कि हाँ, ये कहानी सही में सच है और मेहनत से ही सफलता मिली है, ये कहानी लिखकर मैंने ये चीज प्रूफ कर दिया है, सिद्ध कर दिया है, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। आप कुछ भी लिखोगे, बिना सर पैर की कहानी लिखोगे और उसमें कहीं कुछ भी आप पॉइंट्स डालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप सोचिए कि अगर पूरे बुक प्रोज का वेटेज अगर देखा जाए तो 20 मार्क है और आपको अगर निबंध प्रस्ताव लेखन का वेटेज है 15 मार्क, भले यहाँ पे 10 मार्क है लेकिन बोर्ड में 15 मार्क होता है। तो आप सोचिए कि 20 मार्क के लिए आप कितने लेसन पढ़ते हो, कितनी चीजें तैयार करते हो और फिर भी कंफ्यूज होते हो कौन सा लेसन आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो प्रस्ताव लेखन और कहानी के लिए भी समय दीजिए और उसको पूरी मेहनत से पढ़िए। अब हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है गद्य का, प्रोज। अब गद्य साहित्य में हमने कहानी पढ़ी, आंसर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, या वक्ता का परिचय देते हुए ये बातें, इसका तात्पर्य बताइए, या बहुत सारी चीजें, या स्पष्टीकरण दीजिए। तो हम बहुत शॉर्टकट लिखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिखने का स्किल नहीं है, हम थक जाते हैं, हमारे पास समय कम होता है। टाइम मैनेजमेंट से चलिए और फटाफट लिखिए। एग्जाम अब वो नहीं रहा कि आप वहां पे बैठ के सोचोगे कि अरे इसमें क्या था और मैंने क्या पढ़ा था, तब आपका पेपर छूटेगा। आपके पास टाइम कम है और लिखना ज्यादा है, तो आप फटाफट हर पात्र परिचय को 2 से 3 बार पढ़िए। जिन बच्चों का पात्र परिचय तैयार है, वो समझ लीजिए उनका लेसन 50% तैयार हो गया। क्योंकि हर आंसर में वक्ता श्रोता आना ही है, उसका परिचय आपको देते हुए ही आंसर लिखना है। तो पात्र परिचय का उपयोग आपके हर क्वेश्चन आंसर में काम आएगा। कहानी का उद्देश्य, अब कोई भी कहानी लिखी गई है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कोई ना कोई मकसद होगा, हमें कुछ सीख देना चाहता होगा। तो सीख, संदेश, उद्देश्य, ये सारी बातें एक है और इसका आंसर भी एक होगा, जो हमारे मास्टर की में हमेशा दिया रहता है। आप उसको पढ़ोगे तो एक बार पढ़ने से कोई चीज नहीं आएगी, आप उसको पढ़ो, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो, याद करो, और वैसे ही शीर्षक की सार्थकता भी हर कहानी का। अगर इतनी चीजें तैयार हो गई आपकी, तो समझिए कि वो लेसन आपका 80% तैयार हो गया। वक्ता श्रोता डायलॉग कुछ कुछ है, 2 पेज 2.5 पेज के लेसन है, आप उसको अंडरलाइन करके आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो, तैयार कर सकते हो। और प्रश्नों के लेंथ देखिए, 4 लाइन से कम का अगर आप उत्तर लिखते हो तो आप सोच लीजिए आपको अभी मेहनत करने की काफी जरूरत है। 10 मार्क के प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न जो है वो 2-2 मार्क के होते हैं और 2 प्रश्न जो है वो 3-3 मार्क के होते हैं। 2 मार्क के प्रश्न के उत्तर कम से कम 4 से 5 लाइन हो, 4 लाइन से कम तो नहीं होना चाहिए। और अगर 3 मार्क का आंसर है तो कम से कम 5 से 6 लाइन हो, क्योंकि उसका वेटेज 3 मार्क है। टीचर ऐसे ही आपको 3 मार्क तो देगा नहीं, आपका कंटेंट पढ़ेगा, उसके समझेगा, उसे देखेगा, तभी आपको मार्क्स देगा। तो हमेशा ये सोचिए, जो हम हर काम बहुत फटाफट करना चाहते हैं, फटाफट करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ।
पढ़ेंगे, कंटेंट आपके पास तैयार है, आपको सब कुछ आता है, समझते हो, तो लिखने में समय नहीं लगेगा। जब आप कोई चीज़ आपको स्पीच देना है, आपने हर चीज़ समझ लिया है, पढ़ लिया है, तब आप माइक के सामने, लोगों के सामने खड़े होके, निडर होके 20 मिनट कंटिन्यू बोलते रहते हो। लेकिन जब आपको कुछ आता ही नहीं है और आप वहाँ पे जाके सोचोगे, तो आपको लोग स्टेज से उतार देंगे। सेम वही हमारा एग्ज़ाम भी होता है। अगर आपका कंटेंट रेडी है, आपका सब तैयार है, आप फटाफट लिखते हो, आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। और बच्चा जब ये शिकायत करता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो या तो ये कई आंसरों को बहुत बड़ा लिखता है, इस वजह से पेपर छूटता है, या तो कई बार वो कंटेंट समझ ही नहीं पाता और उसको सोचने-समझने में अपना समय गँवा देता है। अब हमारा जिस तरह से प्रोस खत्म होता है, अब आगे हमारा आता है 2 लेसन है